हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और आज आप लोगों के सामने में फिर से और अपने टॉपिक को लेकर के आगे बढ़ेंगे हम, ठीक है। और बात करें यहाँ पर तो हमने काफ़ी टॉपिक आपका आईआईटी एंड पॉलिटेक्निक से रिलेटेड पढ़ा दिए हैं। और इसमें आपका चैप्टर 7 चल रहा है। चैप्टर 7 में तो अगर बात करें यहाँ पर तो पूरा बेसिक हो गया है। और बेसिक के अतिरिक्त अगर बात करें तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक भी हमने फर्स्ट वीडियो में अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, मतलब कि पढ़ा दिए हैं। अब आज हम यहाँ बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से, ठीक है। तो और यदि हम बात करें इस चैनल के अंतर्गत, तो इस चैनल के अंतर्गत आपको एसएससी और एयरफोर्स नेवी से रिलेटेड भी वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल यही सब शेड्यूल है इसका, ठीक है। तो डेली हम आपको बताते हैं। तो आज हम लोग अपने समय को न वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, ठीक है। और हम बात करें तो इसमें ये आपका आईआईटी एंड पॉलिटेक्निक का जो भारत भारती बुक है उसी को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज आप चैप्टर 7 के क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के। क्या क्वेश्चन नंबर 6 चैप्टर आप कौन सा है? चैप्टर आपका ये 7 है, ठीक है। और ये वाला है, ठीक है। इसमें बीजगणित के उपयोगी सूत्र हैं, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। जैसे कि आपका दिया हुआ है, ये 6 क्वेश्चन है। x + 1/x क्या है? x + 1/x गिवन है और कहा है कि, ठीक है, इसी के इक्वल में आपका 4 दिया हुआ है और बोला है कि x³ - 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। x³ - 1/x³ का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप जरा, ठीक है, दिमाग लगा के इसको सोचिए किस टाइप से इसको हम बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे रिलेटेड यदि आपने फर्स्ट वीडियो देखा हुआ तो कहीं ना कहीं माइंड में आ गया हो कि हमको सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, ठीक है। क्योंकि हम कल आपको बताया कि बेसिक पढ़ना कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी है। यदि आप बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है, तो वहीं से आपके कंसेप्ट बन जाएगा और वहीं से थोड़ा आपकी जो माइंड होता है ना, जो कहते हैं ना कि माइंड का चलना, ठीक, तो वो चीज़ थोड़ा चलने लगेगा, ठीक। तो वहाँ पर हम बता दें किस प्रकार से इसको हम लोग सेट करते हैं। थोड़ा बहुत डिस्कशन वहाँ पे हुआ है, ठीक है। और इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन भी हो गया है जो कि इसी से पूरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो आज फिलहाल हम लोग समझते हैं। देखो, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए हम बता देंगे आपको क्या करना है। यहाँ पर वैल्यू ओवरऑल क्या है? x³ - 1/x³ का, ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना होगा? a - b के होल क्यूब का यहाँ पर फार्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पर x - 1/x मतलब a - b का होल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे। तो उसके लिए हमें होना क्या चाहिए? यहाँ पर x + 1/x के स्थान पे आपका x - 1/x होना चाहिए। ये होगा तभी में क्या कर देंगे, हम इसी में आपका क्यूब कर देंगे तो आपका सेट हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है कि हमें x - 1/x के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें, ठीक है, ये चीज। तो आज हम लोग कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक, क्या होगा। तो इसके लिए सीधा सीधा है कि आप को कल एक मेथड बताए थे x, ठीक है, a + b का होल स्क्वायर में यदि हम 4ab क्या करें, लेस कर दें, ठीक। ये वाला मेथड कल बताए थे कि यदि आपके पास a + b का होल स्क्वायर है और माइनस इसमें 4ab आप कर दें, क्या -4ab कर दें, तो ये आपका क्या बन जाएगा? a - b का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। कल आपको ये बताए थे, ठीक है। तो बस सेम इसी मेथड को लेकर के हम चलेंगे। देखिए, इसका वैल्यू हमें पता है, ये चीज देखिए। और उसके बाद देखो यहाँ पर ये x × 1/x ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आपका 4 है, ठीक। तो इसका वैल्यू आपका फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, मिल जाएगा, ठीक। तो इसी में रख देते हैं, आइए रखते हैं। तो आपको क्या हो जाएगा? देखिए, ये x + 1/x का ये होल स्क्वायर हो जाएगा -4 × x × 1/x, ठीक, इक्वल a - b का आपका होल स्क्वायर, ठीक। ये आपको कैंसिल हो जाएगा। इसका वैल्यू आपको पता है कितना है? 4। तो 4 का आपका ये स्क्वायर माइनस आपका ये 4 इक्वल a - b का होल स्क्वायर, ठीक है। आई होप समझ आया होगा अच्छे से। तो अब यहाँ पर 16 हो जाएगा, इससे 4 चला जाएगा, आपको कितना बन जाएगा? 12 हो जाएगा ना।
अब ये स्क्वायर का आपको क्या करना है, इस साइड भेज देना है। यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर क्या है x प्लस वन अपान एक्स है, तो इसको भी कन्वर्ट करते जाओ, x माइनस वन अपान आपका x हो जाएगा, ठीक है, x माइनस वन अपान एक्स हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस साइड भी इसको रखो, ही वैल्यू रखो, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा, x माइनस वन अपान एक्स का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, स्क्वायर क्या करोगे, इस साइड भेज दो, तो ये आपका जब इस साइड है तो अंडर रूट बन जाता है, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि x माइनस वन अपान एक्स का वैल्यू, ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, देखिए 1 अपान एक्स इक्वल, पहले को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 2 इंटू 3 ना। तो यहाँ पर ये वाला रूट से बाहर आ जाएगा 2, तो ये आपका 2√3 आ जाएगा। x माइनस वन अपान एक्स का वैल्यू जो आया आपको कितना है, 2√3 आएगा, ठीक है। अब बस सीधा सीधा क्या कर दीजिए, दोनों टाइम का, दोनों साइड का आप क्यूब कर दीजिए, बस हो गया, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए लिख दो यहाँ पर दोनों पक्षों का घन करने पर, क्या घन करने पर, ठीक है। जब भी कंडीशन इस टाइप में बने तो सीधा सीधा अगर स्क्वायर हो तो स्क्वायर कर देना और क्यूब होगा तो क्यूब कर देना, ठीक है। आज जब क्यूब करेंगे तो ये आपको क्या बन जाएगा, देखिए यही हम किए दे रहे हैं, ये हो गया, चलो अच्छा लगा, कर लो एक स्टेप, ये x माइनस वन अपान एक्स का ये क्यूब हो गया इक्वल आपका 2√3 का ये आपका क्यूब हो गया। अब इसे तोड़ लीजिए, तो a क्यूब माइनस वन अपान, ठीक है, b क्यूब मतलब 1 अपान एक्स का क्यूब, उसके बाद माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 अपान एक्स और ब्रैकेट के अंदर 1 अपान एक्स हो गया। और यहाँ पर देखिए 2√3 है, मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। और इसको देखेंगे तो ये आपको कितना आ जाएगा, देखिए 3 टाइम है, स्क्वायर रूट हट जाएगा, मतलब कि 3 रूट आपका 3 आ जाएगा, ठीक है, 3√3। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, ये आपका 3 माइनस का 3 हो गया इनटू इसका वैल्यू आपको पता है x माइनस वन अपान एक्स का वैल्यू कितना है, 2√3 है, 2√3। अब देखिए कि क्या हो जाएगा आपका 2 3 जा 6√3 हो जाएगा ना, देखिए 2 3 जा 6√3 हो गया। अब ये माइनस है, जब इस साइड है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 8 का 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 24√3। अब ये माइनस इधर आ रही है तो क्या हो जाएगा आपका प्लस का 6√3 हो जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा 24√3 और प्लस 6√3, तो आपको कितना हो जाएगा 30√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30√3 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। तो इसका आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा 30√3। तो ये आपका सोल्यूशन है, देख लीजिए, ठीक है। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक, उसको बताएंगे। यदि क्वेश्चन समझ में आया हो, ठीक है, तो आप क्या करिए, एक बार फिर से वीडियो थोड़ा बैक करके आप आराम से देखिए, ठीक है, खूब अच्छे से समझिए, पूरा बेसिक मेथड को आप पकड़ लीजिए कि यदि इस टाइप की क्वेश्चन आता है तो हमें किस टाइप से सॉल्व करना है। यदि ये डेवलप कर लिए अपने अंदर तो कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। वही 2-4 बेसिक रूल्स है इसमें और ढेर सारा कुछ नहीं है, ठीक। वही रूल को आप पकड़ लीजिए, उसी कंसेप्ट से सारे क्वेश्चन आपका हो जाएगा, ठीक है। पूरे टॉपिक की बात कर रहे हैं। अब यहाँ हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 का, किसका, क्वेश्चन नंबर 7 का। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए आपका दिया हुआ है x माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल आपका 2 दिया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद कहा है x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स पावर 4 का मान क्या होगा, x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इक्वल आपका क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्या है, प्लस है ना, x की पावर 4 प्लस, ठीक, चूंकि यहाँ पर ये क्या है 4 है, तो आप यदि इसी का 2 टाइम स्क्वायर कर दें तो बन जाएगा क्या, इसको इस टाइप से आपको सोचना है। यदि इसी को आप स्क्वायर करेंगे तो एक बार स्क्वायर बनेगा, फिर करेंगे x पावर 4 बन जाएगा ना। तो आ जाओ सीधा सीधा इसको 2 टाइम स्क्वायर कर लो, बस हो गया। आ जाओ पहले टाइम हम कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो x माइनस वन अपान एक्स का ये आपका होल स्क्वायर इक्वल आपका ये 2 का स्क्वायर ना। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x इंटू 1 अपान एक्स हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आपका हो गया क्या, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल आपका 4 ही है। अरे -2 स्टार्ट आएगा तो क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, ये -2 है और इधर देखिए ये +4 में है, तो ये इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो आपको क्या बन जाएगा डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये 6 हो जाएगा, ठीक। अब देखो पुनः इसको हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि ये 2 है, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो पुनः कर दो ये स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये x पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4, उसके बाद प्लस आ जाएगा ना,
वहां पर माइनस थे इसलिए माइनस लगा था, अब यह प्लस होता है यहाँ पर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² इक्वल 36। ये स्क्वायर खत्म हो गया, तो ये x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल आपका ये 36 हो गया, और ये आपका कितना हो जाएगा 2, तो इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो आपको कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 34, x⁴ प्लस 1/x⁴ देखिए सेम है ना, कितना वैल्यू आया आपका 34 आएगा। ठीक है, बुक की बात करें ऑप्शन के, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सेकंड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक, देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है आपका, उसको भी समझते हैं। तो उसमें आपका दिया हुआ है x प्लस 1/x इक्वल 3। ठीक है, ये 8 है, x प्लस 1/x। ठीक है, x प्लस 1/x इक्वल आपका 3 दिया हुआ है। तो कह रहा है x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 प्लस 1/x पावर 6 का वैल्यू क्या होगा। जाहिर सी बात है कि एक बार इसका स्क्वायर कर दीजिए, एक बार इसका क्यूब कर दीजिए, बस हो गया। ठीक, तभी 2 3 6 हो जाएगा ना। चलो, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका स्क्वायर x प्लस 1/x की पावर 3 सॉरी इक्वल आपका ये 3। तो चाहे आप पहले क्यूब कर लीजिए चाहे स्क्वायर कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ हम स्क्वायर पहले करते हैं। ठीक, जब स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 9 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या बन जाएगा, देखिए ये होगा x² प्लस 1/x²। अब देखिए अभी कट ही जाता है बार बार, तो हम क्यों लिखे, डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं। प्लस आपका कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना। तो ये इस साइड आ जाएगा, तो आपको क्या बच जाएगा 7 बचेगा ना। यहाँ पर आपका x³ प्लस 1/x³, वो सॉरी स्क्वायर, ये स्क्वायर है ये। अब देखिए क्या हमको 6 लाना है, तो यदि हम दोनों साइड का क्या कर दे, क्यूब कर दे, दोनों साइड का क्यूब कर दे, तो देखिए 6 में कन्वर्ट हो जाएगा क्या। चलो आ जाओ सॉल्व करो। तो देखो पहले a³ मतलब ये x की पावर 2 है, 3 और आ जाएगा, तो ये स्क्वायर, ये आप a³ प्लस 1/x² की पावर 3, a³ प्लस b³। ठीक है, प्लस 3ab 3 इंटू x² इंटू 1/x²। ब्रैकेट के अंदर आपका x² प्लस 1/x² इक्वल आपका देखिए 7 की पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा आपका 343 हो जाएगा। कितना 343 हो जाएगा ना, मतलब 7 से जो 49 है, 49 में फिर 7 से कर लीजिए, तो अब कितना हो जाएगा 343 हो जाएगा। ठीक है, ये चीज। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, ये आपको कैंसिल हो जाएगा ना, और यहाँ पर कितना देगा आपको x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस ये 3 इंटू इसका वैल्यू आपको पता है, देखिए x² प्लस 1/x²। ठीक है, x² प्लस 1/x² का वैल्यू आपके पास कितना है 7 है ना। तो यहाँ पर आप 7 कर दीजिए, और यहाँ इक्वल में आपका 343 है। अब इसको मल्टीप्लाई करके साइड लाके माइनस कर दीजिए, 6 प्लस 1/x⁴ इक्वल 343 माइनस 7 3 21, इधर प्लस है तो इस साइड आएगा, तो आपको क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए, 3 में से 1 गया, ये आपका 2 आ गया, या 4 में से 2 गया 2, और ये आपका 3, तो कितना हो गया 323। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक, सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप समझिए। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन को अपने लिए भी छोड़ देना है। ठीक, क्वेश्चन यहाँ तो हम करवाए दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक काम करना है, यहाँ से जाने के बाद आप, ठीक है, यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो प्रयास कीजिए कि आप अपना रफ कॉपी जरूर उठा लें, पेन उठा लें। ठीक है, और उठाने के बाद क्या करें, जो क्वेश्चन आपके लिए लगे कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, उसको आप जरूर नोट कर लें। ठीक है, और मैं तो कहूँगा कि सीधा सीधा आप पूरे क्वेश्चन का आप नोट्स बना लिए। एग्जाम टाइम में आपके पास इतना समय नहीं रहेगा कि पर क्वेश्चन को आप फिर से टच करें। ठीक है, तो किस टाइप ऑफ क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन इस टाइप से समझ में आता है। जब एक बार आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके माइंड में वो सेव रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसको आप अपने से खुद करे रहेंगे, और वही चीज़ एग्जाम में आप कर भी पाएंगे। सोचिए एग्जाम में अगर हम सिर्फ देख लिए, इसका वीडियो मेथड हमें पता हो गया है, और ये मेथड हमें पता हो गया, हम क्वेश्चन कर लेंगे, तो इम्पॉसिबल वाले आप नहीं कर पाएंगे। जब तक आप उस टाइप के क्वेश्चन को 2-3 बार प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे कि आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मस्ट यही है कि आप सारे क्वेश्चन को अपने एक अलग से नोट्स बना लो टाइप वाइज। ठीक है, जब अपने से आप एक्टिविटी करे रहेंगे, काम करे रहेंगे, तो ऑटोमेटिक आप वहाँ पर एग्जाम में कर लेंगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, आ जाओ फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, सॉरी हाँ 8 हो गया है, 9 की ओर चलते हैं। तो इसमें 9 में आपका क्या दिया हुआ, x² - 8x - 1 इक्वल 0।
एक्स स्क्वायर माइनस सेट एक्स और उसके बाद -1 इक्वल आपका 0 गिवन है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो अब उसके बाद कर रहा है कि आप वैल्यू क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये अब देखो कैसे इसको हम लोग फाइंड करेंगे। तो जाहिर सी बात है हमें इसको सेट करना होगा पहले इस फॉर्म में, किसी न किसी प्रकार से हमको सेट करके यहाँ पर या तो एक्स माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर बने, ठीक है, एक्स माइनस 1 अपान एक्स बने, या तो एक्स प्लस 1 अपान एक्स बने ना, तो इसको हम उसी प्रकार से हम सेट करते हैं। आओ चेक करते हैं कैसे इसको सेट कर सकते हैं। ठीक, तो देख लो यहाँ पे ये हो गया। ठीक, तो इसमें हम लोग एक्स से डिवाइड कर देते हैं पूरे टर्म में। ठीक है, ये लो एक्स से हम पूरे टर्म में डिवाइड कर दिए। ठीक है, जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये भी आपको खत्म हो जाएगा ना, एक बचेगा। तो यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन एक्स, ठीक है, सॉरी 1 अपॉन एक्स, ये वाला लिख लीजिए, ये माइनस का आपका 8 इक्वल आपका देखिए 0 हो जाएगा। तो x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल आपका क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। आई होप समझ आया होगा ये चीज। ठीक, क्या करना है, डिवाइड कर लो दोनों टर्म में। ठीक, ये कैंसिल हो गया, एक बचा, ये खत्म हो गया, -8 बचा, और ये इसको -8 था, इसको स्टार्ट वैल्यू तो आपको +8 हो गया। ठीक, अब उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर क्या पूछा है, प्लस पूछा है, मतलब स्क्वायर है तो बस यही स्क्वायर आप कर दीजिए। ठीक है, अब देखो x माइनस 1 अपॉन एक्स इक्वल आपका 8। अब क्या करो, इसी के दोनों साइड स्क्वायर कर दो। ठीक, जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपान एक्स स्क्वायर आपको 64 हो जाएगा ना। ये आपको कैंसिल हो गया, ये -2 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल 64 प्लस 2 इक्वल आपको कितना हो जाएगा, 60 आपका 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 66। तो ये हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 66। आई होप ये भी अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक, कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ठीक है, मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए। ठीक है, आप वहाँ पे क्वेश्चन व्हाट्सअप कीजिए। ठीक है, जो पूछना पूछिए। ठीक है, तो बस आप पढ़ते रहिए और सिलेक्शन लीजिए। ठीक, आ जाओ आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर हम इसमें बात करेंगे अब 10 की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम बात करें तो इसमें आपका दिया हुआ x प्लस वाई प्लस जेड, आ जाओ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल आपको दिया हुआ है 6, और आपका एक्स वाई वाई जेड और एक्स जेड, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल आपका 11 दिया हुआ है। ठीक, और उसके बाद आगे इसमें कहा है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू फाइंड कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको इजीली ट्रिक से मार सकते हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं सारे ट्रिक से आप फाड़ सकते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन को बस अर्थ क्या है कि आपको थोड़ा माइंड को डेवलप करना होगा, उसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस की आवश्यकता है। ठीक है, फिलहाल हम लोग प्रयास करेंगे कि प्रैक्टिस करवाएंगे उसका। ठीक है, फिलहाल अभी इन सारे कंसेप्ट को आप डिटेल से समझ लीजिए और ट्रिक को भी अप्लाई कराएंगे, बहुत अच्छे से करवाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी बच्चे थोड़ा जुड़े कम हैं, थोड़ा जुड़ जाए अच्छे से। ठीक है, फिर उसके बाद हम इन सारे क्वेश्चन को आपको बाय ट्रिक्स टिप्स हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो अभी डिटेल मेथड लीजिए, क्योंकि डिटेल आपको पता होगा तो ट्रिक्स को अप्लाई करने में ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि आप तुरंत फटाक से उसको आप प्रूव करवा लेंगे कि हाँ वाकई में इसका आंसर इतना ही आएगा। ठीक है, तो डिटेल मेथड प्लस शॉर्ट ट्रिक मेथड दोनों भी आपको जानना जरूरी है। ठीक, क्योंकि एग्जाम में वही आपका समय बताएगा। ठीक, आज अगर इसको हम आपको ट्रिक से खिलाएं तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये आपका 6 यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ ऐसा वैल्यू रखो कि आपका 6 हो जाए। ठीक है, यदि आप एक्स वैल्यू 1 रख दे, वाई की वैल्यू 2 रख दे, इसका वैल्यू 3 रख दे, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 6 हो गया, 6 इक्वल 6 हो गया। अब देखो ये वैल्यू क्या कर रहा है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब LHS इक्वल RHS कर रहा है। तो देखो ये भी कंडीशन होना चाहिए कि ये वाला को भी ये सेटिस्फाई करे। तो देख लीजिए यहाँ पर एक्स वैल्यू 1 इंटू 2 फिर 2 इंटू 3 फिर ये आपको कितना हो जाएगा 3 इंटू 1। ठीक, देखो ये हो गया आपका 2, ये 6 और ये 3, कितना हो जाएगा 6 3 9 2 11। देखिए 11 इक्वल 11 सेटिस्फाई कर रहा है ना दोनों को। जब दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पर उठा कर रख दो, 1 के स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो गया 1 प्लस 4 प्लस 9, कितना हो गया 9 4 13 1 14 हो गया आपका आंसर।
ठीक है, माइंड में आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक आपका ये होता है। तो पूरा टॉपिक में लगते हैं पूरे में। ठीक है, तो आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फिलहाल आपको डिटेल समझना है, डिटेल समझिए। और ट्रिक तो हम बताएंगे ही, बहुत धांसू ट्रिक आपको बताएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 10 का डिटेल मेथड अब देखो। ठीक है, शॉर्ट मेथड आपको पता चल गया है। ठीक है, आइए अब डिटेल मेथड आपको समझाते हैं। ठीक है, डिटेल मेथड करने के लिए सीधा सीधा आप क्या करेंगे, ये फंक्शन को आप उठा लीजिए। ठीक है, ये x प्लस वाई प्लस सॉरी ये आपका x प्लस वाई प्लस आपका ये z का होल स्क्वायर कर लीजिए और 6 कर दी स्क्वायर, दोनों साइड का मतलब स्क्वायर कर लीजिए। ठीक है, अब इसको आप तोड़ लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 2ab मतलब 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल आपका 36 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ आया होगा। अब यहाँ से आपको वैल्यू क्या ज्ञात करना है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो क्या करना है, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो उसको सेव कर लेते हैं। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हो गया प्लस, यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो आपका क्या बचेगा, देखिए एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल आपका 36। देखिए यही चीज लिखा हुआ, क्या इसका वैल्यू कितना है आपके पास 11। तो ये आपको क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू 11 तो कितना हो जाएगा 20 आपका 2 हो जाएगा, सॉरी ये आपका 11 मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा 22। देखिए इसी को वैल्यू निकल आएगा। ठीक, तो ये आपका 36 माइनस क्या हो जाएगा 22, हटा लीजिए तो ये 4 और ये 1 कितना हो गया आपका 14। ठीक, तो ये था हमारा डिटेल मेथड और वो था आपका शॉर्टकट मेथड। सीधा सीधा कुछ करना नहीं, क्या है 1 पुट करो 2 पुट करो 3 पुट करो। देखिए 3 2 5 5 1 6 6 इक्वल 6 हो गया। देखिए 1 2 1 2 ये 2 हो गया और यहाँ पर आपका ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और यहाँ पर ये आपका 3 हो जाएगा। ऐड कर लीजिए 6 3 9 2 आपका 11। देखिए दोनों कंडीशन सेटिस्फाई, सीधा उठा के वैल्यू रख दीजिए, एक चीज आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो गया, ये आपका 9 प्लस 4 प्लस 1 ठीक है इक्वल 14। देखिए ये भी 14 दे रहा है, ये भी 14 दे रहा है। ठीक, तो शॉर्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड भी। ठीक है, लेकिन दोनों प्रोसेस को आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ताकि आप यदि दोनों मेथड समझ रहेंगे तो आप एग्जाम में बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कोई एक मेथड तो आपके माइंड में आएगा ही। ठीक है, फिलहाल आज हम लोग ट्रिक की बात करेंगे आगे, जैसे लड़के काफी जुड़ते हैं। ठीक है, तो वैसे आपको पूरा डिटेल जितने भी टॉपिक है पर टॉपिक का हम आपको ट्रिक्स देंगे। ठीक है, देखो इससे पहले हमने आपको पूरा लॉक करवाए हुए हैं। ठीक है, यदि लॉक के वीडियो को आप ना देख लो तो जाकर के अच्छी तरह से उसके वीडियो को भी आप देख लीजिए, समझ लीजिए, उसमें भी काफी अच्छे टाइप के कंसेप्ट है आपके। ठीक है, आज हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 11। उसमें दिया हुआ है 11 में आपका ए इक्वल सॉरी 252। उसके बाद दिया हुआ है बी इक्वल 258, बी इक्वल 258 और सी इक्वल आपका गिवन है क्या 260 ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, इसका आपको मान ज्ञात करना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है, और उसके बाद माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसका वैल्यू कह रहा है बताओ क्या होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, देख लीजिए इसका वैल्यू फाइंड का आउट करना है। यदि आप थर्ड वाले फार्मूले को अच्छे से पढ़े होंगे, कौन वाला थर्ड वाले फार्मूले को, तो उसी से इसका आप सेटअप कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए। ठीक, ध्यान से देखना हम कर क्या रहे हैं कि ये पूरा जो फंक्शन है इस पूरे फंक्शन में आप 2 से डिवाइड कर दीजिए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इसका नया फॉर्म क्या बनेगा 1 ये आपका 2 हो जाएगा और आपका देखिए ये आपका 2a स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप सेट कर लीजिए
ये पूरा यदि आप सेट करते हो तो क्या एक फार्मूला देखिए क्रिएट हो जाएगा। ठीक, ध्यान से देखो कैसे, यहाँ पर 2 टाइम ए है तो यहाँ पर देख लीजिए क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर सकते हैं ना। और यहाँ पर सब किस प्रकार से आप डिटेल कर सकते हैं ना, मतलब 2 टाइम ए होगा, 2 टाइम बी होगा, 2 टाइम सी होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ए और बी है तो प्लस यहाँ पर बी का स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर हम ये वाला फंक्शन ले रहे हैं और आपका यहाँ से एक ए लेंगे और एक बी लेंगे तो देखिए आपको क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप इतना फंक्शन देखेंगे तो आपको क्या बन गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ना। तो सेम इसी प्रकार का आपका देखिए b और c से बन जाएगा, a और c से बन जाएगा ना। तो कुल मिलाकर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर बन जाएगा। किसका, c माइनस a का। ठीक, a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, c माइनस a कर लो चाहे a माइनस सी कर लो। ठीक है, अभी इसके क्वेश्चन के हिसाब से हम इसे सेट कर लेंगे। तो ये आपको क्या बन गया, फार्मूला बन गया और ये 1/2 आपको ये वाला है। ठीक है, तो कुछ किया नहीं, क्या 2 से मल्टीप्लाई कर इसको 2 टाइम लिख लिया तो ये पूरा हमारा क्या एक फार्मूला का फॉर्म ले लिया। ठीक, बस इसी वैल्यू रख के अब सॉल्व कर लीजिए सबका। ठीक, अब इसे हम हटा दे रहे हैं, ये लीजिए। तो यहाँ पर हम एक बार आपको सामने फिर लिख दे रहे हैं 1/2 और ये आपका a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर और प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका बना हुआ है। अब उसके बाद देखिए सब का वैल्यू इंपुट करके सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए ए का वैल्यू कितना 252 ऐसे करते हैं, डायरेक्ट हम लोग रख देते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका ए है इतना है और बी इतना है तो कह रहा है ए से बी को लेस कीजिए। ठीक है, ए को बी से लेस कर दीजिए। अब देखिए ये 258 252 है, जब इसे आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा। देखिए यहाँ पर 25 यहाँ 8 है, ये 2 है तो ये आपका माइनस का 6 का स्क्वायर हो जाएगा ना। डायरेक्ट हम रखे दे रहे हैं तो ये -6 का आपका स्क्वायर और ये प्लस फिर यहाँ पर b माइनस सी, इसमें से ये घटेगा तो ये 8 है और ये क्या है 60 है, मतलब 2 बचेगा तो ये आपका -2 का स्क्वायर प्लस उसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा c माइनस a, इसमें से आप लेस कर देते, यहाँ पर 60 है आपको 50, आपका 2 है ना। तो आप कितने डिफरेंट है, 8 का डिफरेंट है, ये आपका -8 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए आपको कितना था 1/2, ये 36 हो गया प्लस ये 4 हो गया प्लस ये 64 हो गया। ठीक, अब इसके बाद 1/2 बाहर लगा हुआ है। अब इस सबको ऐड कर लीजिए फिर 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये आपको कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा ना। ये 36 प्लस 4 ये 40 हो गया। अब 40 आपका 40 प्लस 64। ठीक है, ऐड कर लीजिए तो आपको क्या हो जाएगा 104 डिवाइड बाई आपको कितना हो जाएगा 2, कैंसिल कर दीजिए तो 52 आ जाएगा। कितना आएगा 52। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 को जो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस इसको सेट करना होता है। सेट कहाँ से होगा, जब आपके माइंड में फार्मूला होगा तब। ठीक है, तो इसलिए बेसिक हम आपको पहले बता देते हैं कि बेसिक जाके आप देख लीजिए। ठीक है, फार्मूला को समझ लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन में अटैक कीजिए तो इजिली आप क्वेश्चन को क्रैक कर जाएंगे। ठीक है, सॉरी। आज हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 12 के। 12 में आपका दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल 3 सॉरी, आपका 2x प्लस वाई इक्वल 3, 2x प्लस वाई इक्वल आपका 3 गिवन है। आगे कह रहा है एक्स वाई इक्वल आपका 1, एक्स वाई इक्वल 1। तो 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू क्या होगा, 8x क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू हमें बताओ। ठीक है, क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर क्या लगा है क्यूब, तो जाहिर सी बात इसका क्या करें, दोनों साइड का क्यूब कर लो, हो गया आंसर आ जाएगा। देखिए ये 2x प्लस वाई, ये देखिए क्यूब कर लिए, 3 का भी क्यूब कर लिए तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपका 8x क्यूब प्लस ये आपका वाई क्यूब हो जाएगा ना। उसके बाद ये आपका प्लस
देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 2x इंटू वाई, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर x प्लस वाई इक्वल आपका 27 हो जाएगा। ठीक है, बताइए कोई दिक्कत हो? ठीक, उसके बाद आगे आ जाओ। इसका वैल्यू फाइंड करना है। ये आपका 3 और 2 जो ये 6 इंटू एक्स और ये y बन गया। वैल्यू कितना है? 1 है, रख दो 1। ठीक, और इसका वैल्यू 2x प्लस वाई का वैल्यू आपके पास कितना है? 3 है, तो ये आपका 3 इक्वल 27। तो 3 6 जा 18, 1 जा 18, तो 27 में से क्या करो? 18 आपको माइनस कर दो। तो कितना हो जाएगा आपके पास? जब 18 माइनस करें तो 17, 17 में से आपका 8 गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, यदि इसमें 9 कर देंगे प्लस तो आपको 27 हो जाएगा। तो ऑप्शन में आ जाओ। ठीक, तो ऑप्शन आपको इस फॉर्म में नहीं दिया, बल्कि देखो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक, तो 9 क्या है आपका? 3 का स्क्वायर है, बस हो गया आंसर आपका। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो ये भी अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप में है। अब देखिए क्यूब है, सीधा सीधा जाहिर सी बात इसमें क्या करना होगा? क्यूब करना होगा। स्क्वायर लगा होता है तो स्क्वायर कर देते हैं, बस हो गया। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपको क्या दिया हुआ है वो देख लो। देखो इसमें आपका दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल 1, एक्स माइनस वाई इक्वल आपका 1 दिया हुआ है। और उसके बाद आगे कह रहा है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy का मान क्या होगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy, ठीक है, 3xy का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, इसका वैल्यू पूछा है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy का वैल्यू क्या होगा? बस हो गया जी। इसमें क्यूब लगा है तो क्या करो? दोनों साइड क्यूब कर दो ना, उसी में क्या दिक्कत है? एक्स माइनस वाई इक्वल 1 ये लो क्यूब कर दो। ठीक है, ये तो कितना आ जाएगा बताइए? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy हो जाएगा, और x माइनस वाई इक्वल आपका 1 का क्यूब 1 ही होगा ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस, अब यहाँ पर 3xy इंटू एक्स माइनस 1 का वैल्यू आपको कितना है? 1 है, तो ये आपका 1 रख दीजिए। ठीक, इक्वल आपका 1। अच्छा एक चीज बताइए, इसमें मल्टीप्लाई कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, और एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy वही चीज लिखा हुआ है ना, तो इक्वल क्या है आपका? 1 है, बस हो गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, आ जाओ। तो 13 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला करेक्ट है। ठीक है, तो आई होप ये भी अच्छे से समझ आया होगा। ठीक, कुछ है नहीं। ठीक है, इजीली आप सारे क्वेश्चन को मार सकते हैं। तो आ जाओ आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल 11। ठीक है, अभी सॉल्व किए हैं वही क्वेश्चन, a प्लस बी प्लस सी इक्वल 11 दिया हुआ है ना। फिर आगे कह रहा है ए बी बी सी और सी ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल आपका दिया हुआ है 20। तो कह रहा है फिर ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू क्या होगा? इसमें क्यूब कह दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, माइनस 3abc, ठीक है, का मान क्या होगा? देख लिए, इसमें इसका वैल्यू पूछा है क्या होगा। ठीक, तो देख लीजिए, तो यहाँ पर आपको किस चीज की जरूरत होता है? ये आपका फार्मूला नंबर 3 है। ठीक, देखो हम इसको फार्मूले को लिखे दे रहे हैं। इसी के इक्वल आपका क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है। इसी के इक्वल में आपका देखिए ए प्लस बी प्लस सी होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए या ए सी जो भी कहो वो। ठीक है, ये होता है आपका फार्मूला। तो यहाँ पर सी ठीक है, आपको इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू पता है, बट इसका वैल्यू आपको नहीं पता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो इसको निकालने के लिए अभी जस्ट 1 मिनट पहले हम आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 वाला बताए थे। ठीक है, तो क्या करना है, इसी का आप स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, जब आप स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके स्क्वायर कर लेते हैं। देखिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल 11, इसका हम क्या करते हैं, देखो दोनों साइड का स्क्वायर कर लिए, तो क्या बन जाएगा? देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, 2 कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा 2, तो ab प्लस bc प्लस ca। ठीक,
इक्वल आपका 121 हो जाएगा। अब सबका वैल्यू रख दीजिए, इसका वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करना होगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना है 20, तो ये 2 इंटू 20 इक्वल आपको 121 हो गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 121 माइनस 40 कर लीजिए, मतलब 120, मतलब 121 में से आप 40 माइनस कर लीजिए, तो देखिए इसको हटा दे रहे हैं, ठीक। तो आपका क्या हो जाएगा वैल्यू, यहाँ लिख लीजिए, ये 1 हो गया, ये 12 6 8, ठीक है, आपका 81 हो गया, ठीक। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वैल्यू 81, बस यहाँ पर आप सबका वैल्यू पुट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल आपका क्या है 11 है, तो ये हमने 11 कर दिया इनटू, ठीक है, ये आपका a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर वैल्यू 81, फिर माइनस हो गया a माइनस, ठीक है, जब माइनस लेंगे तो यहाँ ए बी बी सी और सी ए मिलेगा, ठीक है, ए बी बी सी और सी ए मिलेगा ना। तो यहाँ पर यही चीज है ए बी बी सी सी ए, तो यहाँ पर देखिए ए बी लाइन लिख लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका वैल्यू आपके पास कितना है, ये 20 है, 81 में से आप 20 लेस कर दीजिए, ठीक, और ये 11, तो 81 में जब 20 लेस करेंगे तो आपको 61 आ जाएगा ना। अब 61 में आप क्या कर दीजिए 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 11 1 आपका 11 1 कैरी 11 6 66 और 1 67, तो 671 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 671। तो ये 14 का ऑप्शन नंबर आपका थर्ड वाला क्या है, करेक्ट है, ठीक है 671। तो आई होप ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है, अच्छे टाइप के क्वेश्चन ये सब चीज, ठीक है, समझने वाले क्वेश्चन है, आप खूब अच्छे समझ लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, ये भी ना सोचिए क्वेश्चन हमको आ गया है, ये होता है ऐसे ऐसे होता है, बट नहीं, आपको पेपर पे लेना है, ठीक है, पेपर पे लेने के बाद उसमें आपको सॉल्व करना है, 2 बार 1 बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है, नहीं तो एग्जाम टाइम पर आप सच में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पर बहुत प्रेशर होता है, ठीक है, हमें टाइम मैनेजमेंट भी देखना होता है और उसके बाद टीचर का भी प्रेशर होता है, तो उतना अच्छे प्रकार से माइंड वहाँ पर आपका वर्क नहीं करेगा, ठीक, तो इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। आज अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 15, देखो क्या दिया, x इक्वल 120, देखो x इक्वल आपका 122, y इक्वल आपका कितना दिया हुआ है 128, और उसके बाद नेक्स्ट आपका दिया हुआ है z इक्वल 130, ठीक है 130 दिया हुआ है, तो इसमें कह रहा है आप x क्यूब वाई क्यूब माइनस 3xyz, मतलब कि अभी वाला जो बताए थे वही चीज इसमें फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 11 जो देखे थे ना, अब यहाँ पर सिर्फ क्यूब कर दिया है, मतलब x क्यूब और प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, इसका वैल्यू पूछा है आपसे, ठीक है। क्या कहा है आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz का वैल्यू क्या होगा, ये चीज पूछा हुआ है, ठीक। अब यहाँ पर देख लीजिए अभी इससे इसी के इक्वल फार्मूला बताए थे, ठीक है, ऐसा करते हैं इसको हम फार्मूला सेट कर देते हैं, बाकी आपको काम दे देते हैं, ठीक है, आप इसको कर लीजिए, ठीक। देखिए इसी पूरे की इक्वल में हम लोग फार्मूला सेट किए थे, और यहाँ पर आपको जाहिर सी बात जब इस प्रकार का टर्म हो तो ज्यादा बेटर होगा, यदि कैलकुलेशन कम करना चाहते हैं तो इसको 1 मतलब कि अभी जो फार्मूला बनाए थे a माइनस बी और, ठीक है, प्लस बी माइनस सी और प्लस सी माइनस सी टर्म में ही कन्वर्ट कीजिए, नहीं तो बहुत लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक। आ जाओ फटाक से इसको सेट किए दे रहे हैं, फिर वैल्यू आप रख दीजिएगा, ठीक। देखिए ये आपका क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, बताए थे आपको फार्मूला क्या होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और इसी के इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस आपका क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये हो जाएगा ना। तो अब देख लीजिए ये चीज पूरा फंक्शन है, तो हमने यहीं से आपको मल्टीप्लाई 2/2 करवाए थे, ठीक है, चाहे यहाँ करवाई चाहे यहाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई मल्टीप्लाई नहीं है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये देखिए 1/2 हम पहले बाहर ले लिए, ठीक है, 1/2 ये वाला बाहर ले लिए हैं, और यहाँ पर आप देखिए ये वाला आपका x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, चाहो तो वैल्यू रख लेना इसका x प्लस वाई प्लस जेड,
उसके बाद ये चीज देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये 2 को अंदर भेजेंगे, वही 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस zx। ठीक है, तो आपको फार्मूला क्या बन जाएगा, देखिए ये 1/2 है, तो ये आपका x माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद z प्लस का z माइनस x का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये चीज ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, सीधा सीधा वैल्यू रख दो, x का रख के y में घटा दो, ये बन जाएगा, फिर इसको घटा दो, इसको घटा दो, x y z की तीनों वैल्यू यहाँ पर रख के ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो आई होप इसको अब आप कर लेंगे। ठीक है, यदि दिक्कत हो तो बता लो, फिर हम सॉल्व करवा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। 1/2 हो गया, x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब वैल्यू सबको रख दीजिए, मतलब इन तीनों को यहाँ पर रख के ऐड कर लीजिए और यहाँ पर इसको माइनस करके सॉल्व कर लीजिए, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 11 वाला बताए थे। ठीक, तो इसके आगे हम आपको इसमें होमवर्क दिए दे रहे हैं, आप इसको जरूर एक बार कर लीजिएगा। ठीक है, हमारे हिसाब से हो जाएगा। आप ओरल लगाइएगा, ठीक, ऐसे ही पेन कॉपी नहीं, डायरेक्टली आप अपने माइंड में सॉल्व करके इसको रखिएगा। ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। आई होप। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर आपका 16। ठीक है, समय क्यों वेस्ट करें, तो आप इसको जान रहे हैं दैट एज अ फार्मूला, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, इसको देख लीजिए, जेड माइनस एक्स, ये चीज मतलब यही वाला इक्वल में यदि ये सब आ जाता है ना, तो सीधा सीधा 1/2। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, और जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तीनों का होल स्क्वायर के हिसाब से आप याद कर लीजिए। ठीक है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में आपका दिया हुआ है, क्या है कि सॉरी, x इक्वल 24, y इक्वल आपका दिया हुआ 36, z इक्वल माइनस 60। ठीक है, ये x इक्वल आपका 24, y इक्वल 36 और z इक्वल माइनस का 60 दिया हुआ है। तो x क्यूब वाई क्यूब, सॉरी x क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का मान आपको ज्ञात करना है। x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू आपको ज्ञात करना है। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा। अब सोचिए जरा क्या कर सकते हैं आप, x का वैल्यू उतना दिया है, y का वैल्यू उतना दिया है, z का वैल्यू इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो हाँ, तो अब देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन को, सीधा सीधा देखिए, अगर हम तीनों को सम करें, क्या यहाँ पर हम इन तीनों का सम करें, सम करने पर मतलब कि आप देखे होंगे a प्लस बी प्लस सी इक्वल, यदि आपको क्या होता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो आपको याद होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, फार्मूला थर्ड, ये आपका 3xy मतलब कि 3abc के आपको बराबर होता है। कब, जब a प्लस बी प्लस सी मतलब ये जो वैल्यू होता है, मतलब ये सम करने पर 0 आ जाए तब ना, इसी प्रकार पढ़े हैं फार्मूला नंबर थर्ड वाला। ठीक, तो जब ये 0 आएगा तो क्या करेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल क्या रख देंगे, 3abc रख देंगे ना। तो देख लो यहाँ पर 24 में 36 प्लस करो तो 60 माइनस 60 इक्वल आपको क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो आप इस फार्मूले के इक्वल में क्या रख सकते हैं, 3xy z लिख सकते हैं, 3xy z। ठीक, तो यहाँ पर ये 3 हो गया, इंटू एक्स वैल्यू आपको 24 है, इंटू उसका वैल्यू आपके पास 36 है, और इंटू माइनस का आपके पास 60 है। बस इसी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इतना काम करना आपके लिए कोई टफ नहीं है। ठीक है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देखे ले रहे हैं, लास्ट में आपको कितना आएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा 12। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन देख लो, लास्ट में 0 है तो जाहिर सी बात है लास्ट में 0 आएगा। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ठीक, मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो हम ऑप्शन देख के बता दे रहे हैं कौन सा आएगा आपका ऑप्शन। और 16, हाँ माइनस 15 50 20, ये माइनस का 15 50 20 मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये आई होप क्लियर होगा। ठीक, तो कुछ करना नहीं है, सीधा सीधा 3xyz यहाँ पर रख के वैल्यू मल्टीप्लाई करना, इतना आ जाएगा। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो आई होप सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। तो मैं यही आपको कहूँगा कि यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके साथ साथ उनका भी कल्याण हो जाए। ठीक है, वो भी कहीं ना कहीं अपना जो टारगेट बनाए हैं उनका भी
टारगेट कंप्लीट हो। ठीक है, तो हाँ, यदि आप डेली रेगुलर रहना चाहते हैं, आज किसी प्रकार से यदि आप भूल के चैनल में आ गए हैं तो आप जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस चैनल में इसी प्रकार के हम वीडियो आपको प्रोवाइड करवाते रहते हैं। ठीक है, एक तो खास बात क्या है इस वीडियो की, हम लोग आपके पूरे बुक का, ठीक है, चैप्टर वाइज और क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन बाई क्वेश्चन सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो ओवरऑल यदि आप सारे क्वेश्चन के एक बार पूरे बुक को लगा लेते हैं तो अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि नहीं, हाँ हमने कुछ किया है, हमें आता है। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या सोच विचार वो काफ़ी सोच विचार के हम पूरा बुक ही उठा करके आपको सॉल्व करवा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे होता है, तो वैसे क्या होता है, लड़के जैसे हम अपना क्वेश्चन लेके आए, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बताएं, 10 क्वेश्चन उसके बाद चले गए, अब वो पता नहीं कहाँ से है। ठीक, तो प्रैक्टिस करने में काफ़ी दिक्कत हो जाती है, इसलिए हमने क्या किया, सीधा बुक ही आपको उठा लिया। ठीक है, तो आ जाओ, तो यहाँ पर आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है। आ जाओ ठीक से सॉल्व कराते हैं क्वेश्चन 17। 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, इसमें आपका फैक्टर कहा है एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कामा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 दिया होगा। ठीक है, ये उसके बाद 1 प्लस एक्स स्क्वायर का गुणन फल होगा। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कह रहा है। एक फंक्शन आपका ये है, एक फंक्शन आपका ए है, एक फंक्शन ये है, इसका गुणनफल होगा। ठीक है, मतलब इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, कितना समय लेंगे। ठीक है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टर्म इसमें बनेंगे, 3 टर्म इसमें बनेंगे। ठीक है, मतलब इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और 3 मतलब काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक, तो इसलिए ऐसे नहीं करना। जब भी फैक्टराइजेशन पूछे, जब भी फैक्टर पूछे तो कुछ नहीं करो, इसको सिस्टम से लिख लो 1 माइनस, हम तो डायरेक्ट मार दो। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कहा है, क्या बोला है इसमें, गुणनफल बोला है ना, तो सब गुणन में तो होगा। देखो ये गुणा हो गया, ये वाले को भी हम यहाँ ये गुणा का चिन्ह लगा दिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखो सब गुणा हो गया। ये देखो हमने सब मल्टीप्लाई लिख दिए। ठीक है, कुछ ना करो, सीधा सीधा x इक्वल क्या करो 1 लेट कर लो, क्या x इक्वल 1, एकदम इजी। ठीक, रख दो 1, तो ये आपको कितना हो जाएगा देखिए जरा, एक में से एक गया 0, क्या बचा यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ एक बचा, एक गुणे यहाँ पर ये वाला एक रखोगे तो एक का स्क्वायर, एक में से एक गया 0 और प्लस का ये एक और इनटू एक। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये आपको कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1 2 और प्लस ये 1 3। ठीक है, तो एक कम 1 3 के 3। ठीक है ठीक है, 3 1 3 आपका आ गया। अब उसके बाद देख लीजिए आप 3 1 3 आया, ऑप्शन में आ जाइए। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका क्या दिया हुआ है, x की पावर 8। ठीक है, सब देखिएगा, ऐसा कीजिए आप ऑप्शन में डायरेक्ट देखिए अगर बुक आपके पास हो। चलिए हम लिखे दे रहे हैं, फर्स्ट वाला x पावर 8 है प्लस x पावर आपका 4 है। ठीक है, फिर 2 है, फिर 1 है, x पावर 4 है, x पावर 2 है प्लस 1। अच्छा देखो इसमें वही x वैल्यू 1 रखो, 1 प्लस 1 2 प्लस 3 प्लस 4, क्या 4 3 के बराबर है, नहीं है तो ऑप्शन गलत। दूसरा आ जाओ, दूसरा दिया x पावर 8, क्या है x पावर 8 माइनस x पावर 4 प्लस आपको क्या दिया हुआ है प्लस 1। ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, प्लस का 1 दिया हुआ। ठीक है, अब इसमें रखो तो यहाँ पर ये 1 माइनस 1 प्लस 1। ठीक है, तो एक में से एक गया कितना हो जाएगा 0, मतलब 1, क्या 1 3 के बराबर है, नहीं है तो ऑप्शन सेकंड आल्सो रॉन्ग। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ थर्ड में, थर्ड वाला आपको क्या कहता है दो रॉन्ग हो गया। थर्ड में आपका दिया हुआ है एक्स पावर 8 प्लस एक्स पावर 4 माइनस 1। बताओ 1 प्लस 1 माइनस 1 एक खत्म, कुल मिला के 1 1 क्या 3 के बराबर है, नहीं है, ये भी गलत। नेक्स्ट में आ जाओ ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ, वो दिया है एक्स पावर 8 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या हो गया 3 इक्वल 3। ठीक, ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट। ठीक, तो आप इसको देखो, हम यहाँ पर आप लिखे हैं, सीधा सीधा आप नजर ऐसे डाल के ऑप्शन में डायरेक्ट टिक मार सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया डायरेक्ट इसका आंसर 3। ठीक, दोनों मैच किया। ठीक है, कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू यहाँ पर उठा के आप पुट करें, कोई भी वैल्यू आप पुट कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही रखिए। ठीक है, तो आप कोई भी वैल्यू रख के डायरेक्ट इसको सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मान दीजिए। ठीक, 1 रखे तो यहाँ पर 3 आया, ऑप्शन देखो जो 3 दे दे वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाओ ऐसे ही आगे हम चल के आके पूरे क्वेश्चन को बाई ट्रिक सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल अभी लड़के काफी है नहीं। ठीक है,
तो जो लड़के हैं अभी देख रहे हैं, यदि उन लोगों को अच्छे लगे तो वीडियो को जरूर एक बार शेयर करें, ठीक है। लड़के जुड़े तो फिर सारे जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स हम ट्रिक्स देंगे, ठीक है। जितने कंसेप्शनल क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन को हम आपको बताएंगे। हर एक क्वेश्चन में हम ट्रिक अप्लाई करवाएंगे, ठीक है। बशर्ते क्या है, थोड़ा देखिए ट्रिक बनाने के कई मेथड है सर, सारे उन मेथड हमको थोड़ा सीखने की आवश्यकता है, ठीक है। कैसे आपको प्रैक्टिस करवा दें, ठीक है, मतलब कि आपको प्रैक्टिस करवाना है। यदि आप प्रैक्टिस कर लेते तो हर एक क्वेश्चन को ट्रिक के अकॉर्डिंग मार सकते हैं, ठीक। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 देखो। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका दिया हुआ है का मान बराबर होगा a की पावर 1/8 प्लस a की पावर, देख लो मारो ट्रिक से उड़ाओ, ठीक है। चलो दे रहे हैं आपको a की पावर 1/8, ठीक है, प्लस आगे दिया हुआ है आपका a की पावर 1/8, a की पावर -1/8 हो गया, ठीक है। a की पावर 1/8 प्लस a की पावर -1/8, उसके बाद इनटू ये हो गया पहला। मारिए इसको ट्रिक से मारिए फटाक से, आप ही मारेंगे, हम नहीं मारेंगे, ठीक है। a की पावर 1/8 माइनस a की पावर -1/8, ठीक। उसके बाद देख लीजिए आपका आगे कौन आएगा, a की पावर 1/4, a की पावर 1/4 और उसके बाद प्लस a की पावर -1/4 हो गया, और लास्ट में है a की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2 इंटू a की पावर 1/2 माइनस a की पावर 1/2, ठीक है। ये 1/2, ठीक है। देख जो अच्छे से देख लो, यहाँ पर a की पावर 1/8 प्लस a की पावर -1/8 इंटू a की पावर 1/8 माइनस a की पावर -1/8, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसका ट्रिक से मारना है, ठीक है। किससे मारना है, ट्रिक से मारना, करे इसके मान के बराबर क्या होगा, ठीक है, उसको हमको देखना है, ठीक है। अब देखो जरा, देखो यहाँ पर कंडीशन, ट्रिक का कंडीशन क्या बनता है कि यदि यहाँ पर जो वैल्यू रखे वो वैल्यू रखने के बाद, ठीक है, आंसर यदि यहाँ पर जो भी आता है वो आंसर ऑप्शन में आपका क्या करें, 2 या 2 से अधिक मैच करता है, तो क्या करें, सीधा सीधा वैल्यू आप इसका चेंज कर दीजिए, ठीक है। क्या करें, सीधा सीधा वैल्यू आप चेंज कर दीजिए, ठीक है, आंसर आ जाएगा। ये मेथड कहता है। अब आ जाओ देखो a की पावर 1/8 प्लस a की पावर -1/8 है ना। अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू 1 रखें, क्या a की वैल्यू 1 रखें तो क्या हो जाएगा, ये आपको 1 + 1 आपके 2 इंटू यहाँ पर 1 रखेंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। अब ये 0 तो पूरा फंक्शन आपको क्या हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई में है ना, हाँ आपका सब मल्टीप्लाई में है, तो सारा फंक्शन आपका 0 हो जाएगा। आ जाओ ऑप्शन में देखते हैं, ठीक। यहाँ पर ये 1 - 1 मतलब ये 0, तो 0 को इधर मल्टीप्लाई सब क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में भी आपका पहला वाला तो प्लस आएगा, ठीक है, दूसरा वाला a - b है, ठीक है, a का स्क्वायर 1 मतलब पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, ये 3 का तीनों आपका 0 दे देंगे आंसर, कितना, इन 3 का तीनों आंसर आपका 0 दे देंगे। तो इस सिचुएशन में हमेशा आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को चेंज कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ए की जो वैल्यू है उसके आप चेंज कर दीजिए, ठीक। अब चेंज करने के बाद रखना कैसे है ये भी जरा आप सोच लीजिए, ठीक है। देखिए इसको आपको थोड़ा अपने अंदर डेवलप करना है, डेवलपमेंट आपको अंदर कब आएगी, जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। जैसे बाद में 1/8 है, एक वैल्यू ऐसा कुछ रखो कि ये सीधा सीधा क्या हो, हटने का प्रयास हो, ठीक। ये चीज जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर a की पावर कितना 1/8 है, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर आप a के स्थान पर, ठीक है, 2 की पावर, ठीक है, 8 कर लीजिए तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक। a की पावर 2 कर ले तो आपके खत्म हो जाएगा ना, ये खत्म हो गया, ये भी खत्म हो जाएगा। फिर उसी प्रकार इसमें रखेंगे, सब इस प्रकार से खत्म हो जाएगा, इजिली आपको क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा, ठीक है। आ जाओ रखाते हैं, यहाँ पर रखो आपका कितना जो है, ये 2 की पावर आपका 8 × 1/8, तो ये खत्म कुल मिला के आपका 2 मिला, और प्लस यहाँ पर आपका 1/2 मिलेगा, ठीक। ये चीज अब इसका सोल्यूशन देखो तो कितना आएगा, 2 × 2 = 4 + 1 5/, आपका 2 हो गया इंटू, समझ आया, 2 × 2 = 4 + 1 5/2। ऐसे इसको सॉल्व कीजिए तो ये आपका क्या 8 है, 8 है खत्म, कुल मिला के ये आपका माइनस है, तो यहाँ पर ये यहाँ जो प्लस है वहाँ को माइनस हो जाएगा, कुल मिला के आपका 3/2 × 2 = 4, एक ही 3/, आपका 2 आ जाएगा, ठीक। इसको हमने सॉल्व किया, क्या किए, a की पावर वही क्या रखे हैं, 8 रखे हैं ना, ये चीज। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जब आप करेंगे क्या, a की पावर 8 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मतलब 2 की पावर 8 करेंगे
तो 1/4 कैंसिल 2, तो 2 की पावर 4 और 2 की पावर 2 4 हो जाएगा, और प्लस 1/4 तो कितना हो जाएगा 16 + 1 17 इंटू 17 बाई आपके 4 हो जाएगा ना। उसके बाद आगे आ जाए इसी प्रकार ये इसमें रख लो, तो ये आपको कितना हो जाएगा, एक 2 की पावर आपका 8/2 कैंसिल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 2 की पावर आपका यहाँ पर 4 हो गया, और माइनस 1/2 की पावर ये आपका 4 हो गया। 2 की पावर 4 मतलब 16 इंटू ये आपका देखिए ये 16 - 1 बाई, ठीक है, इंटू ये 16 बाई आपका 2 की पावर 4 मतलब 16 हो जाएगा ना। तो यहाँ 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर आप रख लीजिए, उसमें से एक माइनस कर लीजिए, देखिए 16 कितना हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका 256 हो जाएगा, ठीक है, 256 में से एक कर दे तो 55, वाई आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बस इसी का आप कैलकुलेशन कर लीजिए आपका, ठीक है, और कैलकुलेशन करने पर जितना भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, आपका जितना भी आंसर आएगा वही चीज मतलब यही 2 के पावर जो वैल्यू है वही ऑप्शन में रख दीजिए, दोनों को मैच करवा लीजिए, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था इसका कंसेप्ट ट्रिक का, तो आप सीधा सीधा आप इसके आगे सॉल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, ठीक। तो आई होप ये अच्छे से क्वेश्चन समझ आया होगा। डिटेल मेथड से भी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको पता होगा यदि आप लागू पढ़े होंगे तो। क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का देखो, यदि कोई दिक्कत हो बताइए, ठीक है, हम इसको सॉल्व करवा देंगे, ठीक। समय काफी हो गया है, ठीक है, 20 तक कंप्लीट करवा दे रहे हैं। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है x = 2 + √3 y = -√3। तो x की पावर -3 प्लस y की पावर -3 का मान क्या होगा, ठीक। दो दिया हुआ है, x वैल्यू है 2 + √3 और y का वैल्यू है आपके पास 2 - √3 है, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो कह रहा है कि x की पावर -3 प्लस y पर -3 का मान क्या होगा, मतलब x पावर -3 और प्लस y की पावर -3 ये दिया हुआ है ना। तो कह रहा है इसका मान क्या होगा, तो जाहिर सी बात इसको क्या कर सकते हैं 1/x + 1/y कर लीजिए ना। यहाँ पर आपको वैल्यू क्या दिया हुआ है x का और y का वैल्यू आपका दिया हुआ है ना। तो आप देख लीजिए इसी को सॉल्व करवा लीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए x का वैल्यू रखिए 1/, ये आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस आपका ये √3 हो जाएगा, प्लस 1/, ये 2 माइनस √3 हो जाएगा। बस सीधा सीधा आप क्या कर लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपके पास, ये 2 माइनस √3 प्लस 2 प्लस √3 डिवाइड बाई आपके पास देखिए a + b a - b, तो मतलब 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 3 से 3 कैंसिल, ऊपर आपके पास 4 आ गया, और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा 4 माइनस स्क्वायर √3 खत्म 3, तो 4 - 1, ठीक है। तो आज जरा ऑप्शन की ओर देखते हैं। हाँ ये चीज, उसके बाद क्या है आपका आंसर कितना है 4 आया हुआ है, ठीक है, क्या आया 4 आया। तो ऑप्शन में देखो x का वैल्यू इतना है और y की वैल्यू 2 - √3, तो x3 सॉरी, हाँ अभी देखो हम लोग वैल्यू किसका निकाले हैं, सिर्फ और सिर्फ 1/x + 1/y का वैल्यू निकला हुआ है ना। तो अभी हाँ इसको देखना 4 किसका वैल्यू आ गया आपका 1/x + 1/y का वैल्यू क्या 1/x + 1/y का वैल्यू इतना आ गया, ठीक है। तो हमें पता है इसमें आपका क्यूब का वैल्यू पूछा है, यहाँ मतलब 3 का वैल्यू पूछा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हमने इसका वैल्यू फाइंड कर लिया, इतना समझ आया होगा ना। अब आ जाओ इसको हटा दे रहे हैं, साइड में इस वैल्यू को रख लीजिए, अभी आगे यूज आ जाएगा। तो ये यहाँ पर हम लिख लेते 1/x + 1/y के वैल्यू आपका 4 आया हुआ है ना। आ जाओ, चूंकि अभी हमें क्या चाहिए x पावर -3 y पावर -3, तो जायज सी बात है कि इसमें क्या किया होगा क्यूब किया होगा, ठीक है, x, ठीक है। अब देखो क्यूब हमें बनाने के लिए इसके लिए और किस चीज की आवश्यकता है, ठीक। अगर हम यहाँ पर आपका क्या कर दे माइनस, ठीक है, माइनस आपका 3x 1/x मतलब 3 × 1/x और इंटू 1/y कर दे, ठीक है, ये चीज। और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपका क्या हो जाएगा ये आपका x 1/x और उसके बाद प्लस का 1/y कर दे, तो ये आपका क्या बन जाएगा पूरा पूरा
फार्मूला बन जाएगा इसका ना, मतलब कि ओवरऑल यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 1/x, ठीक है, 1/x प्लस 1/y का होल क्यूब, ठीक है, ध्यान से समझ लो। 1/x, सॉरी देखो 1/x प्लस 1/y का आपके कुल मिलाकर क्या करना है, क्यूब बनाना है, ठीक है, ये चीज तो क्यूब बनाएंगे तो इसीलिए आपका टूट जाएगा ना। चलो आ जाओ, तो हम लोग इसका वैल्यू पा चुके हैं, ठीक है, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो 1/x प्लस 1/y का ये हमने होल क्यूब कर दिया, तोड़ दो होल क्यूब से तो कितना आ जाएगा 1/x क्यूब प्लस 1/y क्यूब, और उसके बाद प्लस का 3 इंटू 1/x इंटू 1/y, और ये 1/x प्लस 1/y हो गया, ठीक है। अब सब का वैल्यू इसी में रख के वैल्यू निकाल लो, ठीक। 1/x प्लस 1/y वैल्यू कितना है आपके पास, 4 है ना, तो ये हमने कर लिए 4, और 4 की पावर आपका देखिए यहाँ 3 लगा तो 3 कर लीजिए। ये देखिए इसका वैल्यू फाइंड करना तो इसको छेड़ना ही नहीं, x की पावर 3 प्लस 1/y की पावर आपका 3 प्लस 3 इंटू यहाँ पर देखिए 1/x इंटू 1/y, ठीक है, तो इसका वैल्यू देख लीजिए 1/x मतलब आपको कितना हो जाएगा 2 प्लस √3, मतलब ये x का वैल्यू उठा के ये रख लिए, और इंटू 1/y की वैल्यू 2 माइनस √3, ये वैल्यू रख लिए, ठीक। उसके बाद देखिए 1/x प्लस 1/y की वैल्यू आपको पता है कितना है, 4 है, तो ये हमने 4 कर लिया है, ठीक है। तो अब आगे सॉल्व कराओ, तो इस 4 की पावर 3 है, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4 16 हो जाएगा, 16 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा, देखो 4 की पावर 3, ठीक है, तो ये आपका 64 आ जाएगा ना, मतलब 4 का क्यूब, तो ये 16 हो गया, और 1/x क्यूब प्लस 1/y क्यूब प्लस यहाँ पर देखना, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आपका 3 ऊपर है, a क्यूब माइनस b क्यूब अभी सॉल्व करवाए थे, तो पहले क्या है 2 का स्क्वायर फिर -3 √3 का स्क्वायर ना, तो ये खत्म हो जाएगा, 4 में से 3 का कितना 1 आ जाएगा, ठीक है, कितना आएगा 1, मतलब एक क्वेश्चन a प्लस बी है, दूसरे क्वेश्चन a माइनस बी है, तो a का स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा, माइनस b के स्क्वायर मतलब √3 के स्क्वायर, तो रूट खत्म 3, तो 4 में से 3 गया 1, ठीक। उसके बाद ये आपको कितना है, ये 4 है, तो 4 3 जा आपको कितना देगा 12, अब इस 12 को उस साइड भेज लीजिए, तो ये आपको कितना देगा 64 माइनस आपका 12 हो जाएगा ना। अब इसको लेस कर लीजिए, ठीक, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, यहाँ पर आपका 552 हो जाएगा, तो 1/x क्यूब प्लस 1/y क्यूब का जो वैल्यू होगा आपको कितना आ जाएगा 52 हो जाएगा, ठीक है। आ जाओ ऑप्शन में आपके सेकंड वाला करेक्ट है, ठीक है, काफी अच्छा और घुमाव क्वेश्चन था, काफी चिन्ह निकालना था, ठीक है, तो समझ लीजिए ये था इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका दिया हुआ है a प्लस बी प्लस सी इक्वल 10 दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 40, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। आ जाओ, मतलब इस क्वेश्चन को एक बार का 2 बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता चुके हैं, क्वेश्चन नंबर जो 20 है आपका, तो ये वाला आई होप समझ आएगा, इसको आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करना है, x 1/x 1/y करके 1/x प्लस 1/y की वैल्यू ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। किसका देख लीजिए 1/x प्लस 1/y की वैल्यू ज्ञात कर लीजिए, तो आप कितना गया 4 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके फिर xy की वैल्यू रख के पहला काम 19 वाले की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरा वाला क्या काम करना है, सीधा सीधा 1/x प्लस 1/y को क्यूब कर देना, फार्मूले से तोड़ के सबका मान रख देना, ठीक है, बस इतना काम किए हैं। अब आ जाओ 20 में, क्वेश्चन नंबर 20 में आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल 10, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल आपका 10 दिया हुआ है, आगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल आपका 20 गिवन है, ठीक है। फिर उसके बाद 40 है, तो आपका कह रहा है इसमें कि a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो a स्क्वायर प्लस बी क्यूब है क्या, हाँ क्यूब है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ये चीज आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो अभी आपको फार्मूला बताए थे, ठीक, इसके इक्वल में आप पूरा क्या लिख सकते हैं, देखिए 2-3 बार बता चुके हैं फार्मूला, ठीक है।
तो आप साइड में रख लीजिए। ठीक, देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इसके इक्वल में बताए थे आपको क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, फार्मूला ये होता है ना। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक, उसके बाद क्या, माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। ठीक, तो आपको वैल्यू किसका फाइंड करना है, इसका फाइंड करना है ना। तो अब यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया, इसका रख देंगे और इसका वैल्यू रख देंगे, बट इसका वैल्यू अभी तक आपको पता नहीं है। ठीक, तो क्या करेंगे, आपको बताए थे इसको क्या कर लीजिए, स्क्वायर कर लीजिए, तो यहाँ से आपका वैल्यू वाला फाइंड आउट हो जाएगा ना। आ जाओ, सबसे पहले हम इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर, ए डाइट कर दे, चलो डाइट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इक्वल में आपका 100 आ जाएगा ना, सॉरी अभी 2ab 2bc ये सब हो गया। ठीक, प्लस 2ab, ठीक है, प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल आपको क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल 100। ठीक, इसका वैल्यू आपको दिया है, देखिए कितना दिया हुआ है 40, तो ये आप 40 रख लीजिए, प्लस यहाँ पर 2 कॉमन लीजिए, तो ab प्लस bc प्लस ca इक्वल आपका 100। अब ये 40 को माइनस करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए ये प्लस में 40 है, इस साइड आएगा तो माइनस में 60 हो जाएगा। अब ये 2 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में 2, तो कितना हो गया, 30 आ गया। तो माइनस से भी इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, 30 हो जाएगा। कब, यहाँ पर हम लिखे दे रहे हैं, देखो ab प्लस bc प्लस ca की वैल्यू आपका 30। ठीक, कैसे निकला है, इसका स्क्वायर करने पे। आ जाओ हटा देते हैं इसको, अब आगे सॉल्व करवा लीजिए। देखिए यहाँ पर इसका वैल्यू आपका a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपके पास 10 हो गया और यहाँ पर इसका वैल्यू आपके पास 40 हो गया, माइनस यहाँ पर देखिए तीनों में माइनस कॉमन ले लिए और यहाँ पर ए बी बी सी सी है, ए बी बी सी सी है, वही चीज देखिए लिखा हुआ है ना, ए बी बी सी सी, उसका वैल्यू कितना रख दीजिए आप, 30 रख दीजिए। ठीक, तो आपका 40 माइनस 30 और इंटू का ये 100, ठीक, ओ सॉरी 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 10 मल्टीप्लाई आपका 10, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा आपका 100। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा क्वेश्चन आज के। ठीक है, 20 तक करवा दिए हैं और काफ़ी समय हो गया है, अब मुझे स्कूल निकलना है, तो आगे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, प्रयास कीजिएगा सॉल्व हो जाए। ठीक है, यदि नहीं सॉल्व करते हैं तो आप जितने क्वेश्चन बताए उन्हीं सारे क्वेश्चन का आप एक बार रिविजन कर लीजिए, फिर आगे हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए। ठीक है।